जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सबका मैं अपने इस खूबसूरत से चैनल फिजिक्स विद रोशन पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया क्लास, एक नया लेसन और एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि है आपका क्लास 12th का फर्स्ट लेसन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका पहला लेसन रहेगा दोस्तों, जो कि रहेगा आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि आखिर में ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड आपकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस क्या क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरी क्या क्या है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको टर्मिनोलॉजी बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड चीजें क्या क्या हमको पढ़नी पड़ेंगी आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम सबको पढ़ना है, सबसे पहले आपका रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। जब दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और साथियों, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपका मिलेगा, जैसे फर्स्ट आपका रहेगा दोस्तों एडिटिविटी। पहला क्या रहेगा? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा रहेगा दोस्तों आपका क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा रहेगा दोस्तों आपका क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या? फाइनली हम लोग पढ़ लेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को दोस्तों कैसे चार्ज किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। समझना दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन intrinsic property of a matter due to which it apply electrostatic force on another body। ठीक है दोस्तों, समझना क्या है? ये कह रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दोस्तों, ये किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है। इंट्रिंसिक का मतलब उसके अंदर हम लोग उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते कि अब आपका चार्ज किससे मिलकर के बना है। जैसे आपका दोस्तों मास भी आपका क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, क्योंकि अब हम लोग ये भी फाइंड आउट नहीं कर सकते कि मास किससे मिलकर के बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसा ही आपका चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर बॉडी। यह क्या करता है दोस्तों? दूसरे बॉडी पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। इट मींस आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करता है। जब कभी भी दोस्तों दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है तो क्या होता है? उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट आपका दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है या फिर अपने से दूर हटाने लगती है। इट मींस रिपेल करने लगती है दोस्तों। तो ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब कभी भी कोई बॉडी एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने लगते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कि वो जो बॉडी है दोस्तों आपकी चार्ज हो गई है, वो आपका उस पर क्या आ चुका है? इलेक्ट्रिक चार्ज आ चुका है दोस्तों। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। Electric charge is an intrinsic property of matter due to which it apply electrostatic force on another body। अब क्या होगा दोस्तों? चार्ज जो है it is a scalar quantity। it is a scalar quantity या क्या है दोस्तों? एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस चार्ज को जोड़ने के लिए हमको डायरेक्टली केवल अलजेब्रिक सम कर देना होगा। जैसे आपका संख्याओं को जोड़ देते हैं, वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे? चार्जेस को आपस में जोड़ सकते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है दोस्तों? इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? कूलम्ब होती है। डिनोटेड बाई कैपिटल सी। एसआई यूनिट दोस्तों कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एंड इट्स सीजीएस यूनिट
its CGS unit is स्टेट कूलाम। CGS यूनिट क्या होता है दोस्तों? स्टेट कूलाम होता है। और इसको हम लोग दोस्तों दिखाते हैं किससे? ESU से। और दोस्तों आपका 1 कूलाम में होता है, कितना होता है 1 कूलाम में? 3 × 10⁹ ESU। 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है दोस्तों। ये क्या होता है आपका? CGS यूनिट होता है किसका? चार्ज का। डायमेंशन की बात करेंगे दोस्तों तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? तो चार्ज का डायमेंशन दोस्तों होता है आपका 80। ये कहां से आया? तो आप लोग पढ़े होंगे I होता है दोस्तों Q/T। I क्या होता है? Q/T। यहाँ से Q हो जाएगा दोस्तों I × T। अगर डायमेंशन लेंगे दोस्तों चार्ज का तो I आपका करंट है, करंट का डायमेंशन आपका A हो जाएगा, T आपका टाइम है तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो डायमेंशन इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? AT आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका क्या? चार्ज से रिलेटेड चीज कि चार्ज आपकी किसी भी सबस्टेंस की, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी। आपका चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता था, इसकी SI यूनिट कूलाम होती थी, इसकी CGS यूनिट दोस्तों क्या होती थी? स्टेट कूलाम या फिर ESU होती थी। एक कूलाम में होता है दोस्तों 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और इसका डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? 80 होता है। अब दोस्तों क्या होगा? जो चार्जेस होंगे दोस्तों आपके कितने टाइप्स के होंगे? तो चार्जेस दोस्तों आपके 2 टाइप्स के होते हैं। इसको इरेज करते हैं हम लोग, समझना दोस्तों। टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्या? टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज निगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग क्या करते थे दोस्तों, जब हम लोग ग्लास रॉड को सॉरी जब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे दोस्तों, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है? ग्लास में से कुछ आपके इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क पे चले जाते हैं। ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है तो ग्लास में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? सिल्क पे चले जाते हैं। इसके वजह से जो ग्लास होता है दोस्तों, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे दोस्तों आपको कौन सा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग ग्लास रॉड को अगर प्लास्टिक के साथ रगड़ें, किसके साथ रगड़ें? प्लास्टिक के साथ रगड़ते हैं दोस्तों, तो प्लास्टिक पे से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके आपका ग्लास रॉड में आ जाता है, जिससे प्लास्टिक वाला जो होता है दोस्तों, प्लास्टिक जो होता है ये आपका पॉजिटिव का बिहेवियर शो करता है। इसी के साथ साथ जो आपका ग्लास रॉड होगा ये आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव का बिहेवियर शो करता है। तो इससे ये प्रूव होता है दोस्तों कि जो आपका चार्ज होता है ये आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका निगेटिव चार्ज। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ये भी जानना चाहिए, जो 2 सिमिलर चार्जेस होते हैं, इसमें इट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव, ये क्या करते हैं दोस्तों? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। साथ ही साथ जो 2 अपोजिट चार्जेस होते हैं, इट मींस पॉजिटिव निगेटिव या फिर निगेटिव पॉजिटिव, ये क्या करते हैं दोस्तों? ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए कि 2 सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल 2 अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये था दोस्तों आपका क्या? चार्ज से रिलेटेड चीज कि चार्ज क्या था? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या मैटर था जिसके वजह से वह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता था। चार्ज दो टाइप्स के हो गए, एक आपका पॉजिटिव, दूसरा आपका निगेटिव। सिमिलर चार्जेस के बीच आपका रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्जेस के बीच आपका क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। चार्ज दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की जो SI यूनिट होती है कूलाम होती है, और आपका CGS यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और इसमें रहेगा हमारा सबसे पहली चीज क्या? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है दोस्तों?
एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए समझते हैं। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है दोस्तों, यहां से पता चल रहा है एडिशन होगा, यानी चार्जेस को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, the total charge of a system is equal to algebraic sum of all the charges within the system। क्या कह रहा है दोस्तों, अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो जो उसका जो टोटल चार्ज होता है दोस्तों, जैसे मान करके चलो कोई बॉडी है जिसमें आपका चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है, ठीक है, तो इनका जो टोटल चार्ज आएगा दोस्तों ये कितना आ जाएगा, डायरेक्टली हम लोग सीधा सीधा जोड़ देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 आपका Qn, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। इट मींस क्या होगा, जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम होगा वो आपका अलग अलग चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका कह दिया कि किसी सिस्टम में आपका 2 माइक्रोकुलाम 3 माइक्रोकुलाम और -7 माइक्रोकुलाम के 3 चार्जेस हैं, तो ये बताना रहेगा कि सिस्टम का पूरा टोटल आपका चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज के लिए क्या करें दोस्तों, सबको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, डायरेक्टली जैसे हम लोग जोड़ते हैं वैसे। तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोकुलाम प्लस 3 माइक्रोकुलाम और ये आपका -7 माइक्रोकुलाम, यानी 2 3 5 -7 यानी कि -2 माइक्रोकुलाम क्या हो जाएगा, इस बॉडी का टोटल चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या कहता है, जो टोटल चार्ज होगा किसी भी सिस्टम का वो क्या होगा दोस्तों, आपका अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस इंक्लोज्ड विद इन द सिस्टम होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए समझते हैं दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझते हैं दोस्तों। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या कहता है दोस्तों, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम remain always कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है दोस्तों आपका हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, हमेशा एक समान रहता है। मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मान करके चलिए 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है, इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया दोस्तों, तो इनके बीच चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के चार्ज आपस में बराबर न हो जाए। तो इस कंडीशन में होगा क्या दोस्तों, एक क्वांटिटी पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे क्वांटिटी पे उतना ही, दूसरे ऑब्जेक्ट पर उतना ही क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। यानी एक ऑब्जेक्ट पे जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पर उतना ही निगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, बिफोर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, इन सबको आपस में कांटेक्ट में लाने से पहले भी जो इस सब पूरे सिस्टम का जो चार्ज था वो आपका 0 था। अब जैसे ही हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए तो एक पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरे पे आपका निगेटिव चार्ज आया। इस कंडीशन में भी टोटल चार्ज आपका क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यानी कि बिफोर चार्जिंग द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम आफ्टर चार्जिंग। ठीक है दोस्तों, चार्ज आने से पहले भी नेट चार्ज आपका 0 था और आपका चार्ज हो जाने के बाद भी नेट चार्ज आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। थोड़ा सा इसको और हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे ये रहेगा दोस्तों आपका एक सिस्टम ए, कहेगा कि इसमें 3 चार्जेस हैं, एक आपका 4 माइक्रोकुलाम, दूसरा रहेगा आपका -7 माइक्रोकुलाम और तीसरा रहेगा दोस्तों आपका कितना -8 माइक्रोकुलाम। ये कहेगा कि किसी बॉडी में 3 चार्जेस को एक दूसरे के साथ मिला दिया गया। अब इन्हीं चार्जेस को हम लोग निकाल करके एक दूसरे बॉडी बी में रखें,
जिसके वजह से दोस्तों एक बॉडी पे जो चार्ज आया वो आपका 20 माइक्रोकुलाम का आया, दूसरे बॉडी पर जो चार्ज आया दोस्तों ये आपका कितना आया, -17 माइक्रोकुलाम का आया। तो पूछेगा दोस्तों कि आपका तीसरे बॉडी पे चार्ज कितना रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इधर का टोटल चार्ज विद इन द सिस्टम, ये आपका इसमें टोटल चार्ज विद इन द सिस्टम आपका इक्वल आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो QA इज इक्वल टू निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, QA इज इक्वल टू आ रहा है 4 - 7 - 8, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, QA इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों आपका कितना, 4 - 8 7 15, 4 - 15 यानी कि -11। QB का टोटल चार्ज निकालते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 - 17, और इस पे मान लेते हैं दोस्तों ये आपका Q चार्ज रहा होगा, तो ये आपका +Q, तो कितना आ जाएगा, QB इज इक्वल टू 20 - 17 यानी कितना आ गया, 3 + Q। अब दोस्तों QA और QB आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि दोस्तों हमारा क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज QA इज इक्वल टू आता है दोस्तों आपका QB, तो QA है कितना, -11, और QB कितना है 3 + Q, यानी यहाँ से फाइनली Q इज इक्वल टू कितना आ गया, -11 - 3 यानी Q इज इक्वल टू -14 माइक्रोकुलाम का चार्ज, यानी कि C वाले पे कितना चार्ज आया होगा दोस्तों आपका, -14। आइए देख लेते हैं दोनों चार्ज आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ से हुआ दोस्तों आपका -8 - 7 -15 और +4, यानी कि -11 कुलाम इधर, -11 माइक्रोकुलाम इधर चार्ज हो गया। इधर वाला देख लेते हैं, तो आपका 20 - 17 3 और 3 - 14 यानी कि -11 माइक्रोकुलाम इधर भी हो जा रहा है, यानी कि ये जो टोटल सिस्टम है ये आपका किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है दोस्तों, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा, अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।